अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से ये जो खूबसूरत सी सर्कुलेटेड एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं और इसके साथ अपनी पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल और बिजनेस लेवल की जो है वो ट्रांजैक्शन हम लोग बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों ने उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट पर और शेप्स पर जाकर सर्कल ड्रैग करेंगे और इस सर्कल की हमने 4 कॉपीज़ जो है वो बना लेनी है। उसके बाद हमने इसको ऊपर नीचे एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरह से अरेंज करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। व्यू ग्रीन लाइन्स करके आप लोगों ने ग्रीन लाइन्स भी ऑन कर लेनी है। अगर आपको इस तरह से बनाने में परेशानी हो रही तो ग्रीन लाइन्स भी बना लीजिएगा। मैंने आपकी सहूलत के लिए ग्रीन लाइन्स को ऑन किया, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आप अगर चाहें तो कर भी सकते हो और ना भी करें। अब हमने इन सब को सिलेक्ट करना है और इन चारों की जो है वो फिर 4 डिफरेंट कॉपीज़ बना लेनी है। हमने इन चारों कॉपीज़ को बनाने के बाद इसके अंदर करना ये है कि जो हमारे सर्कल्स हैं हमने इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। तो पहले मैं सर्कल लूँगा और इसको फॉर्मेट से जाके सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। इसी तरह दूसरी शेप पे जाऊँगा और सेकंड वाले को करूँगा और इसके बाद जो है सारों को इस तरह करूँगा। इसमें ये चीज़ जो है वो आपने ख्याल रखना है कि जिस सर्कल को आपने क्रॉप करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो जो है बॉटम पे होना चाहिए और फ्रंट पे जो है दूसरा होना चाहिए। मीन्स कि एक को फ्रंट पे और एक को बैक पे होना चाहिए। तो जो बैक पर होगा वही क्रॉप होगा, जो फ्रंट पे होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने एक वन बाय वन जो है वो इन सर्कल्स को है क्रॉप कर लेना है। डिफरेंट जो है वो इसकी डेप्थ हो सकती है। मैंने थोड़ी सी डेप्थ रखी है और ज़्यादा सर्कल जो है मैंने क्रॉप नहीं किया। इस सारे को करने के बाद हम लोगों ने इनको एक दूसरे के साथ पैच करना है। जो इजाफी हमारे पास बचे हैं सर्कल इसको डिलीट कर देंगे और हम एक दूसरे के साथ पैच करके एक खूबसूरत सा जो है वो इसको लुक देंगे। क्लोजअप करते हैं और इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं तसल्ली से और बड़ी जो है वो स्मूथली आपने इसको करना है। इसके अंदर जो है आपने बड़ा ख्याल रखना है क्रॉपिंग करते वक्त। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर कलरिंग करने का। तो हम इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ जाकर हम लोग ग्रेडियंट्स लगा देंगे। ग्रेडियंट्स में मैं 2 कलर यूज़ करने वाला हूँ। एक कलर मैं लाइट यूज़ करूँगा और उसी कलर को ही मैं थोड़ा सा डार्क करके भी यूज़ कर लूँगा। इस तरह से मैं अपनी सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स पर, इन चारों ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। आप भी अपनी मर्ज़ी के कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कलर हट या कोई और जो है वो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कलर की आपको सजेशन देता हो। इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको ग्रुप की शक्ल में क्रिएट कर लेंगे। देन हम लोग इसकी जो है वो कॉपीज़ क्रिएट कर लेंगे। इसी स्लाइड की हमने 4 से 5 कॉपीज़ क्रिएट करनी है। कॉपीज़ क्रिएट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इसका बैकग्राउंड लगाने का। हमने हर स्लाइड के बैकग्राउंड पे जो है वो एक इमेज इंसर्ट करनी है। डिफरेंट टाइप्स की इमेज मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ, आपने वही करनी है। और इमेजेस में ऐड करते हुए ये याद रखना है कि इनकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा जो है वो कम कर देना है ताकि बिल्कुल जो है वो विजिबल ना हो और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आएगा बल्कि वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना चाहिए, इसलिए जितने भी इमेजेस इंसर्ट कर रहा हूँ मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी में कम कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले इमेज पर आ जाते हैं और फर्स्ट वाली स्लाइड पर आने के बाद मैं इस पर एक रेक्टेंगुलर ड्रैग करता हूँ और इसको लाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। इसका मैं कलर लगाता हूँ, कोई भी एक कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई एक अच्छा सा कलर करूँगा। ग्रेडियंट कलर लगा लिया मैंने, आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, 2 और 3 कलर भी यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू। और इसके बाद मैं इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगा ताकि ये जिस भी ऑब्जेक्ट पर या जिस भी स्लाइड पर जाए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो विजिबल होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर रहा हूँ। आपने भी इसको अपने अकॉर्डिंग टू नीड को एडजस्ट कर लेना है। देन मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा। इंसर्ट के थ्रू मैं इस पर टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स लगाकर डिफरेंट स्टाइल्स के जो है वो टेक्स्ट इस पर ऐड कर लूँगा। उसके ऊपर मैं डिफरेंट जो है वो थीम्स अप्लाई करूँगा या फोर्ट स्टाइल अप्लाई करूँगा और कलर मैंने इसका वाइट कर दिया। अब हम आएंगे इंसर्ट पर, यहाँ से हम लोग कुछ स्टॉक इमेजेस से कुछ इमेजेस जो है वो हम ले लेते हैं या आइकॉन्स जो है वो ले लेते हैं जिनको हमने इन सर्कल के ऊपर जो है दोबारा से ड्रैग करना है। अब हम अपने सर्कल पे जाएंगे दोबारा और इसको अनग्रुप करने के बाद सारे ये इसके ऊपर लगा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम उसको कॉपी करेंगे और हर स्लाइड के ऊपर हम इसको मूव करते जाएंगे। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जिसको आइकॉन्स हैं उन आइकॉन्स को भी हम एडजस्ट करते जाएंगे और इन्हीं के साथ साथ मूवमेंट जिस तरह देंगे उस तरह इसको सीधा भी करते जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट पे। अब हम जो हमने रेक्टेंगुलर क्रिएट किया था उसको हम लोग स्लाइड पर लेके जाएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे और इसके अंदर मैंने राउंड कॉर्नर वाले जो हैं वो रेक्टेंगुलर वो एडजस्ट कर दिए हैं और इसके बाद इसको मूव करके डायमंड की शेप में फॉर्म दे दिया और इसकी कॉपीज़ मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब इनको हमने कलर करना है। तो जो ऑब्जेक्ट इनके हमारे पास इनके कॉरस्पॉन्डेंस हैं उसी को फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू कॉपी करेंगे और उसकी फॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि उसकी जो है वो आपस में सिमिलरिटी हो जाए और ये किसी भी स्लाइड के ऊपर जो है वो उससे रिलेट कर ले। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम डिफरेंट टेक्स्ट को ऐड करेंगे, उसके भी साइज़ और कलर को हम एडजस्ट करेंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हमने एज ए बुलेट नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अगेंस्ट जो हम लोग इसको जो है वो एडजस्ट कर लेंगे
और इस पर हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। आप कोई एनिमेशन लगा सकते हैं, मैं फ्लॉट की एनिमेशन लगा लूँ, आप कोई भी एनिमेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। एनिमेशन प्रिंटर पर आप जाकर देख सकते हैं, इस पर डिफरेंट एनिमेशन होती हैं, आप कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमने बैकग्राउंड के तौर पर जो ऑब्जेक्ट या जो हमने साइड बार लिया उस पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेम हम अप्लाई करेंगे दूसरी स्लाइड पर, और हम इस तरह ही जाएंगे। ये जो हमारे पास सर्कल है हम इसको रोटेट करते जाएंगे। हर स्लाइड के ऊपर हम जो है वो ऑब्जेक्ट या अपना जो आइकॉन है वो चेंज करते जाएंगे, और उसी तरह से हम लोग अगली स्लाइड की तरफ मूव करते जाएंगे। जिस स्लाइड पर हम जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो हमने डायमंड्स लगाए हैं एज ए बुलेट नंबर, हमने उनके कलर उसी से रिलेट जो है वो करने हैं। उसके लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब हमारे पास ये सारी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके ऊपर मैं इनके ऊपर जो है वो लगा दूंगा मॉर्फ की ट्रांजैक्शन। सेलेक्ट करूँगा सारी जो है वो स्लाइड्स को, और इसके ऊपर मॉर्फ की ट्रांजैक्शन लगा दूंगा। इस पर माउस क्लिक या ऑन माउस क्लिक आप ख़त्म कर सकते हैं। मैंने ऑन माउस क्लिक जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ और भी करने वाला हूँ, वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने उसके अंदर लगाए थे उन्हीं ऑब्जेक्ट की कॉपी कर रहा हूँ हर स्लाइड से पिछली वाली स्लाइड पर। मतलब 5 नंबर स्लाइड है तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट 4 पे रखा है, 4 वाली का 3 पे, और 3 वाली का 2 पे, और 2 वाली का 1 स्लाइड पे रखा है। तो अब इसकी थोड़ा सा जो लुक बदल जाएगी। अब देखिए एक ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास प्रोफेशनल टेम्पलेट जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। आप भी इसी तरह के डिफरेंट टेम्पलेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। कलर कम्बिनेशन और टेक्स्ट की फॉर्मेशन जो है वो अपनी से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।